अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है खिदमत। अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा धमाका तो आपने कल देख लिया था कि जहां जो कहते थे मुस्लिम लीग नून वाले या नवाज शरीफ, वो हो गया। ये पाकिस्तान है, यहाँ ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने, मैं खलील रहमान कमर साहब से बात हुई और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही, ये समझाने के लिए हम सब के लिए कि यहाँ अब लोग समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर पहुंच गया कि यहाँ कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। पता नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान बेहतर हो सकता है और उसको बेहतर होके रहना है। कुछ चीज़ों पे, कुछ इशू इस पर बात जो होगी, सबसे पहले तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी प्रूडेंशियल काउंसिल में ये फारग हो गया, ये शोकाज ही फारग हो गया, ये केस ही ज़मीन बोस हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में ECL में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नाम लिखा हुआ है, पिशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज समाअत होनी है और बल्ला आज आपको मिल रहा है। खुशखबरी ले लें, बल्ला आज आपको मिल रहा है। और साइफर में इमरान खान साहब की जमानत के बाद की जो है ना, जो है ना रोबकार जारी होगी। बैकग्राउंड पे वो रोबकार चल रही है। 62-1 के हवाले से ताहियात नाहली का रात मैंने वो सारा प्रोग्राम आपके सामने बता दिया था। प्रोग्राम अब 2 की बजाय 3, किसी दिन 3 के हवाले से बात आएगी। सबसे पहले मैं, और सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान, जो कि लहदे आपस में तयशुदा है, जो तोड़ फोड़ की है, तो फिर माननी तो पड़ेगी ना। और इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। नवाज शरीफ की अपील पे तो आपको पता है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर फैसला महफूज हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। महफूज उन्होंने उस वक्त किया था, फैसला अब है। अब पता नहीं, असूली तौर पर तो कागजात नामजदगी मुस्तरद करनी चाहिए अपीलेट ट्राइब्यूनल को, उसके बाद वो अपील में जाएं, फिर देखी जाएगी। लेकिन मैंने, आपको पता है, मैं तो ऐलान कर दिया था चैलेंज करने का। और जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल ने परवेज़ इलाही और आलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। सबसे पहले आपको ले जाता है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, बड़ी ज़्यादती हुई इनके साथ, कोई ताल्लुक नहीं। और मर्द जज हैं, मर्द से मुराद ये खड़े होने वाले। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस लेने अपना, उस पर मुझे बहरहाल एतराज़ है। वो भी मेरे तरफ से ज़्यादती समझें आप। अल्ताफ़ हुसैन पे तग़यीर तशरीह पे पाबंदी के हवाले से, बाकी और बहुत से मामला, शिकायत का जो मामला था, इस दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन की सराई में 3 रुकनी बेंच की, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुशर्रफ हलाली साहबा शामिल थी। और बेंच पर एतराज़ जो है वो वापस ले लिया। आपने तो बेंच पर एतराज़ किया था जैसे जमाल मंदोखेल, बेंच के किसी रुकन पर नहीं, बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर, कानून पर अमल दरामद होने का एतराज़ किया था। किसी और वकील को बेंच पर एतराज़ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मैं मखदूम अली खान की राय से मुत्तफ़िक हूँ। लतीफ़ खोसर, अदनान मंसूर, मैं आप, और इस पर मखदूम अली खान ने बहुत खूबसूरत तरीके से आर्टिकुलेटेड दलाइल दिए और बहुत खूबसूरत तरीके से। इस पर शुरू में तो रिमार्क्स दिए कि अगर बेंच की तश्कील पर एतराज़ है तो फिर ये केस कैसे सुना जा सकता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर आप बेंच की तश्कील को दुरुस्त समझते हैं तो भी केस की आर्मी को आगे बढ़ाते हैं। मफरूज़ों की बुनियाद पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ जो प्रूडेंशियल काउंसिल ने शोकाज जारी किया, ये तय करना है कि केस का इख्तियार है कि शोकाज नोटिस हक़ाइक़ पर मबनी है मफरूज़ी, प्रूडेंशियल काउंसिल ने तय करना है। मगर मेरे खिलाफ जो मुज़ाहिर अली अकबर साहब के खिलाफ शिकायत पर मबनी है। और तयन कैसे कर सकती है, बदनीति का तयन भी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा केस इफ्तिखार चौधरी साहब वाला केस जस्टिस काजी फैसा के रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ रेफरेंस सदर मुमकिन ने भेजे थे। ये बड़ा बारीक एक पॉइंट लगाया। मौजूदा केस में शिकायत गुजारों का ताल्लुक जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। एक शिकायत गुजार अदालत में आईनी दरख्वास्त भी लाया। दरख्वास्त गुजार के दरख्वास्त गुजार प्रूडेंशियल काउंसिल की तश्कील पर है। क्या आपने प्रूडेंशियल की तश्कील पर एतराज़ किया? मेम्बरान पर एतराज़ किया था। यह अपनी नवीद का पहला केस, इसमें फ़रीक किस किस को बनाया गया? केस में वफाक और सदर पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया था। 2 मेम्बरान कुछ अर्सा पहले रूल्स ऑफ इंक्वायरी के गैर आइनी कह चुके हैं, तरमीम का मुतालबा कर चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। आइन के आर्टिकल 209 का मकसद जजिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि जजिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और यहाँ लाहौर से जो वकील साहब थे, उन्होंने बोलने की कोशिश की, आप क्यों खड़े हैं, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठ जाएं, अगर अदालत ने आपको सुनना होगा तो बुला लेंगे। देखें, हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है, एहतियात से चलना होगा। वाकई मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट का मामला है। आप तमाम इस्तदाई काउंसिल में दायर की गई हैं, जुडिशल काउंसिल का 2, और यहाँ जैसे शौकत सिद्दीकी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स को आइनी करार दे चुकी है।
पहले मरहले में हमारा इतराज़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर है। अगर अदालत ये कह दे कि काउंसिल ने शोकॉज नोटिस दुरुस्त जारी किया तो मामला काउंसिल में जाएगा। अगर अदालत ये तय कर दे कि काउंसिल की कार्रवाई दुरुस्त नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला बेंच जो है ना मामले का जायज़ा लेगा। मैंने शोकॉज को नोटिस को भी चैलेंज किया है। शोकॉज नोटिस की बुनियाद पर जारी किए गए तमाम तो शिकायत गुनंदगान को फरीक बनाना होगा। मैं आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ लाया हूँ, शिकायत गुजारों के खिलाफ नहीं। बहुत बड़ा बारीक बात कही है। अगर मैं शिकायत गुजारों को फरीक बनाऊंगा तो वो खिलाफ फैसला ना होने पर आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत आ जाएंगी। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की सदा कर रहे हैं, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की सदा कर रहा हूँ, ना शिकायत ख़त्म करने की। बड़े आर्टिकुलेटेड मामला, जज की शिकायत के अलावा मालूमात के सिवा कुछ नहीं होती है। और दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदोखेल के अदलिया मुखालिफ मुहिम पर बड़ा अहम रिकॉर्ड। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, अदलिया जज की तस्दीक की गर्ज से भेजे की शिकायत पर काउंसिल शिकायत के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मखदूम अली खान और काउंसिल क्या सजा दे सकती है? काउंसिल तौहीन अदालत के कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। आजकल अदलिया के खिलाफ तज़यीक अमेज़ बातें की जा रही हैं। एक जज की बेटी से मनसूब करके एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई गई, जिसका दिल चाहता है उठकर जजिस के खिलाफ शिकायत ले आता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आजकल जजिस के खिलाफ और कोई पूछने वाला नहीं है, जजिस तो जवाब भी नहीं दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बात पर बड़ा वाज पहले ये बताएं कि आप किस तरह मुतासरा फ़रीक हैं। ये अनवर मंसूर साहब से इस्तफ़सार किया, कौंसल और जज के अलावा कोई तीसरा फ़रीक कैसे आ सकता है? हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर मखदूम अली खान के मुताबिक कौंसल सदर और फ़रीक के अलावा कोई फ़रीक नहीं बन सकती। गुजरांवाला बार के वकील अनवर मंसूर साहब ने माजी के जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के रेफरेंस का हवाला दिया। अगर वही सूरत हाल है तो हम मानने को तैयार है। आपकी दरख्वास्त में जज साहब को फ़रीक नहीं बनाया गया। अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। हम मान लेते हैं कि अदलिया की आज़ादी के लिए आए हैं, मगर दरख्वास्त में शोकास कैसे चैलेंज किया जा सकता है? और यहाँ पर फिर जो वकील जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वो आ गए। और आप कौन होते हैं अदालत अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन पर एतराज़ उठाने वाले? मुझे आइन और कानून इजाज़त देता है। जस्टिस आज़म ने गुलाम महमूद डोगर केस में फ़ैसला दिया था कि आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज पर एतराज़ किया था, लेकिन जज ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए कार्रवाई में शामिल रहने का फ़ैसला किया। जब काउंसिल ने फ़ैसला कर दिया तो बात ख़त्म। आपका कोई हक़ नहीं है किसी जज पर एतराज़ उठाएं। स्वाबदीद है कि आपको बुलाए या नहीं। आप अल्लाह पर और इदारे पर भरोसा रखें। बड़े खूब, यानी एक प्रिंसिपल लगता है ये सेटल हो गया कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त आनी है, कोई हर किसी ने नहीं फाइल करनी, इसके लिए कोई पॉजिटिव अथॉरिटी चाहिए और वो पब्लिक अथॉरिटी नज़र आती है। जी, अब सीट एडजस्टमेंट पे जो बात करना चाह रहा हूँ वो क्या तय हो गया? एक नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट आमादगी का इज़हार लाहौर में हो गया। NA 117 और PP 163 पर सीट एडजस्टमेंट हो गई हुई है और IPP की डिमांड के मुताबिक डेडलॉक बरकरार है। NA 117 जो है ना मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी, अलीम खान को, और 163 पर मुस्लिम लीग नून IPP के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीट पर और कोई ये नहीं है। और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से मैंने आपको बता दिया था। ये कल यानी आज मंगल है, कल के लिए समाअत मुकर्रर कर दी है। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली, यानी एक तो पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान है और सुप्रीम कोर्ट में ये बुध वाले दिन लगी है। और बड़ा अहम दिन है कि है कुछ नहीं, कानून के मुताबिक हुई है। इलेक्शन कमीशन इस बारीकी में जा नहीं सकता जिस बारीकी में वो गया है। और मैं जो समझता हूँ कि वो फैसला कलअदम होने वाला है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को बड़ी बुरी तरह मार पड़ेगी इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरह से वो चले हैं, बल्ला आप ले नहीं सकते। आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा है, बड़ा क्लियर है कि आप किसी सियासी जमात को बैन तो कर सकते हैं और वो वजूहात दी हुई हैं। और उसी वजूहात को बेस बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। आपको पता है वो कमेटी बनाई थी इन्होंने, काबीना का इख्तियार ये नहीं है। और जो रूल 215 है उसके तहत आप बल्ला का निशान वापस ले नहीं सकते हैं। कहा तो गया है, तो इसका मतलब बैन लगाने के रूल 215 जो है वो गैर कानूनी है। रोपकार जारी कर दी गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। और ये जो जज है अबुल असरान जुल्करनैन ने जारी की है। कितना टाइम लग गया देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कब आई और अब आकर जाकर ये दरख्वास्त जो है ये यहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक आई। आखिर में
अपीलेट ट्राइब्यूनल में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो समातें चल रही हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके अहलिया कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर फैसला सुना दिया है। उन्होंने कागजात मुस्तरद कर दिया अपीलेट ट्राइब्यूनल ने। अब ये लार्जर बेंच के सामने जाएगी और वहाँ उम्मीद है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। चौधरी अब्दुल अजीज़ ने यह फैसला सुनाया। NA 59 और PP 23 के कागजात जमा कराए गए थे। इलेक्शन ऑफिसर के लॉ ऑफिसर उन्होंने अदालत के सामने जो पॉइंट उठाए हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ के लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया और अपील पर समाअत हुई N 130 में एबटाबाद के अंदर, और उस पर भी फैसला महफूज हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत तेज़ी से आया। यानी इसके सुनाने से पहले पहले जो बातें वो करते तो सच ही साबित हुई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।